एमडी टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हाई स्पीड टेबल फैन। जो 4 स्लॉट वाला सीलिंग फैन होता है वैसा के वैसा ये टेबल फैन है, जिसमें 4 कोयल रहती है। बिना कंडेंसर का ये पंखा रहता है, इसमें कंडेंसर नहीं लगा रहता है। और इसमें कंडेंसर का काम ये पत्ती करती हैं। जो आप देख सकते हैं कि ये जो पत्ती हैं ये कापर की पत्ती हैं, ये कंडेंसर का काम करती हैं इसे स्पीड देने के लिए। और इसके अंदर एक पत्ती और लगेगी, किस एंगल में लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके सब्सक्राइब कीजिए मेरे एमडी टेक्निकल गुरुजी को, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। और जो है वो कटिंग कर लिए हैं, जो पहले से ही करके रखे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे रखेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट से रहता है, और ये हमारा जो उल्टा पार्ट्स है, जिसमें उल्टी तरफ से हमारे यहाँ से हमें वायरिंग लेना है। और ये यहाँ पे जाली लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्रू कसने के छेद हैं, यहाँ पे जाली कसेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पोजीशन से सीधा आना चाहिए, और यहाँ पर हमारी पत्ती लगेंगी। जो पत्ती रहेगी, पत्ती दिखा देता हूँ मैं आपको कि पत्ती किस प्रकार की पत्ती रहती है। जो एसी पंखे को डीसी पंखे को एसी में कन्वर्ट करती है। तो ये जो पत्तियाँ रहती हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो पत्ती है यही डीसी फैन को एसी में कन्वर्ट करता है। ये पत्ती की सहायता से, और यहाँ पे जो कॉपर पत्ती लग रही है, इसकी सहायता से हमारा जो 4 कोयल का पंखा है वो एसी से चलता है। इसके अंदर सबसे पहले हम पेपर डाल लेते हैं, फिर हम इस पंखे को बनाएंगे। फिर मैं टर्न भी बताऊंगा कि कितना टर्न आएंगे। इस प्रकार से हम इस पेपर को कुछ मोड़ेंगे। मैं एक पेपर लगाकर बता देता हूँ आपको कि पेपर किस प्रकार से लगेगा। दोनों साइड से हमें मोड़ना है। ज़्यादा मोटा नहीं मोड़ना है, एकदम पतले पतले मोड़ना है। आपको शुरू में शायद दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो तो फिर ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ इस प्रकार से हमें इसे मोड़ देना है दोनों साइड से मोड़ देना है हमें। और ऐसे करके हमें इसे लगा देना। अगर कुछ छोटा बड़ा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा एडजस्ट कर लें, थोड़ा और इसे छोटा कर लें। इसे थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं आप, और ये नॉर्मली थोड़ा सा इसे बढ़ा सकते हैं। मतलब दोनों बराबर करके भी आप लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर करके आप लगा सकते हैं इसे। आप कुछ इस प्रकार से लगाएं से। ये लग चुका है। थोड़ा ढीला होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो कोयल आएगी, कोयल के ऊपर फिर एक और कोयल आएगी। तो फटाफट से मैं ये पेपर डाल देता हूँ। फिर कोयल के बारे में आते हैं हम कि कोयल में टर्न कितने आएंगे। आप देख सकते हैं कि अब कंप्लीट हो चुका है हमारा स्टेटर का जो पेपर का काम हमारा ख़त्म हुआ। अब बात आती है इसमें कोयल की कि टर्न कितने आएंगे इसके अंदर, और कौन सा गेज वायर लगेगा। और तो इसको हम साइड में रखते हैं। इसमें से जो वायर निकला हुआ है हमने वो निकाला है। इसकी जो वायर की गेज वायर है तो वो 32 वायर गेज निकला हमारा। और इसमें टर्न निकले हैं 600 के करीबन। तो हमें 610 620 टर्न आप डाल सकते हैं। कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बढ़ा सकते हैं, और कम करेंगे तो पंखा जल जाएगा। हम बढ़ा कर डालेंगे इसमें, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी, ताकि जलेगा नहीं पंखा, और अच्छा स्टार्च भी अच्छा आएगा इससे। कोयल की जो लेंथ है वो छोटी रखेंगे हम, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है नहीं है। तो कोयल थोड़ी छोटी बनाकर ही डालें हम। और इतनी छोटी भी नहीं करना है, नॉर्मल साइज़ में, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी नहीं, तो इन दोनों में आ जाए। और फिर उसके बाद में कनेक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो आप आगे से आगे कनेक्शन देंगे हम।
कनेक्शन हम यहाँ से शुरू करेंगे, ना कि यहाँ से। यहाँ से हमारा जो फ़ैन की जो ब्लेड है और ऊपर का जो ढक्कन है वो लगेगा, ब्लेड और जाली लगेगी यहाँ पे। तो इसे हम ध्यान में रखते हुए बनाएंगे ताकि इधर से वायर ना निकल जाए। इधर से वायर नहीं निकालना है हमें, वायर इधर से निकालना है ताकि इधर पीछे का भाग आएगा जिसमें पंखे के 2 वायर निकलेंगे। सिर्फ 2 ही वायर लगेंगे इसमें कंडेंसर नहीं लगता। तो सबसे पहले हम वायर की जो कॉइल है हम वो बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका फर्मा रहता है। ये आप देख सकते हैं कि ये फर्मा है, ये हमने बनाया है इसका फर्मा। ऐसे कई फर्मे हैं जो हमने बनाए हैं। तो ये जो फर्मा है इसके और इसके दोनों के बीच में लगाया जाता है। इसे एडजस्ट कर लें। ये आ गया है ये फर्मा, ये ऐसे। इसके ऊपर हम कॉइल लपेटेंगे। कॉइल के लिए हमारे पास एक मशीन है, उसमें हम कॉइल ये लपेटते हैं। तो वो मशीन भी दिखा देता हूँ मैं कि मशीन कैसी है। वो कुछ इस प्रकार की मशीन है। इसके अंदर एक प्लास्टिक का हमने लगाया है और ये जो है फर्मा इसके अंदर ऐसे बैठेगा। और इसके बाद फर्मा बैठने के बाद में अब हम इसे कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। इसे हम लगा देंगे और चार कॉइल बनाएंगे हम इसकी। इसमें हम धागा लपेटेंगे ताकि हम बांध सकें उसे। जो भी हम कॉइल बनाएंगे उसे हम बांधने के लिए धागा यूज़ करेंगे। कुछ इस प्रकार से इसे काट दें, धागा यहाँ लपेट दें। इसके बाद जो कॉइल का यूज़ होगा, जो कॉइल बनाने के लिए जिस वायर का यूज़ होगा वो वायर ये है। ये 32 नंबर वायर है, आप देख सकते हैं। हेलो, तो सबसे पहले हम बांध लेंगे कंप्लीट तरीके से। कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे कैसे हम सारे कॉइल बनाना है। इसमें अब हम कॉइल बिठाएंगे। कॉइल हमने बना ली है और अब सिर्फ कॉइल बिठाना है। तो कॉइल कुछ इस प्रकार से बिठाएंगे। ऐसे किसी कॉइल बैठ जाना है इसमें, थोड़ी सी दबा लें उसे और एक कॉइल हमारी बैठ चुकी है। इसी के से हमें दूसरी कॉइल भी बिठा लेना है। हमारे 2 कॉइल बैठ चुकी है। इसके अंदर हमें अब पेपर लगाना है। पेपर के साथ में हमें जो मैंने जो पत्ती का बोला था वो पत्ती लगेगी इधर, वो पत्ती भी लगाना है। पत्ती जो कट है हमारा, जो आप देख सकते हैं कि कट है, तो कट के पास में ही पत्ती का जो डायरेक्शन है जो कट के पास में ही लगाना है हमें। अगर हम उल्टा लगा देंगे तो पंखा स्पीड नहीं देगा, पंखे की स्पीड नहीं आएगी। हमारी जो मोटर वो धीरे धीरे चलेगी और इस पंखा धीरे चलेगा तो हवा भी कम देगा और जल जाएगा पंखा। क्योंकि उसमें जो आपस में जो डीसी से एसी बनता है, एसी वोल्ट जिसे कहते हैं, हम करंट डायरेक्ट करंट देते हैं हमें, तो वो नहीं बन पाएगा और वो डायरेक्टली डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो पंखा जल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पत्ती है हमें सीधी लगाएं। पत्ती बता देता हूँ किस प्रकार से लगेगी। इसमें जो ये पत्ती है इसमें काफ़ी जगह छूटी हुई है, तो हमें पत्ती ऐसे नहीं लगाना है।
इस डायरेक्शन में नहीं लगाना है, हमें इस डायरेक्शन में पत्ती लगाना है। इसके जो पास में जो पत्ती है, इसकी जो कट है, कट के पास में ही ऐसे लगाना है ताकि ऐसे कैसे पत्ती लग जाए। अभी नहीं लगाएंगे हम पत्ती, इसके जो पहले पेपर लगेगा इसके अंदर पत्ती लगाएंगे। मैं बता देता हूँ कि पेपर लगाने के बाद पत्ती कैसे लगेगी। थोड़ा सा टुकड़ा लें, थोड़ा सा टुकड़ा काट लें। टुकड़ा काटने के बाद से कुछ इस प्रकार से लगाएं, कुछ इस प्रकार से लगा दें उसे। पहले मैं लगा दें इसका, पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर हम अब पत्ती लगाते हैं। तुरंत पत्ती लगा दें, अब बात का ना रखें, ताकि पत्ती का दो काम है। इसको थोड़ा ठोक कर हम बिठाएंगे। की जो कॉइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि वायरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी हाल फिलहाल में मैं इसके जो स्टेटर है, स्टेटर में जो पत्ती लगती है, कनेक्शन पत्ती, उसकी बात कर रहा हूँ जी। आप इस प्रकार से हमें ये लगानी है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लगी। मैंने कहा था कि इसके जस्ट पास में हमें जो पत्ती का जो कट है, इसके पास में ही लेके आना है। अगर हमने इसे उल्टी लगा दी, अगर कट ये वाला जो कट है इधर आ गया, तो ये कनेक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर तरीके से कनेक्शन ड्रॉप हो जाएंगे, तो और पंखा जल जाएगा। बात करें इसकी कनेक्शन की, तो ये दो वायर पहली कॉइल के हैं, ये दो वायर दूसरी कॉइल के, ये दो वायर तीसरी, और ये दो वायर चौथी कॉइल के हैं। तो हमारे टोटल 8 वायर हैं। 8 वायरों में से हमें सिर्फ 2 वायर निकालना है। तो मैं वो बताऊंगा कि वो 2 वायर कैसे निकलेंगे इसके अंदर। इसको आप सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आपका जो कनेक्शन है वो सही होना चाहिए, वरना पंखा नहीं चल पाएगा। आप जो वायर है, पहला जो वायर है जो मेरे हाथ में है, उसे हम छोड़ देंगे, और इसके जो पास वाला जो वायर है बात करें, तो हमें ये जो वायर है, मेरे हाथ में जो वायर दिख रहा है आपको, ये वाला वायर हमें इस वाली कॉइल से ऐड करना है, सीधे से सीधे। ये हो गया हमारा एक वायर कनेक्शन। ये वाली कॉइल का एक वायर लेंगे हम, तो हम इसको छोड़ेंगे। हमें ये वाली जो सीधे से सीधा वाला जो है, वो आगे से आगे वाले में हमें देना है। ये हो गया हमारा दूसरा कनेक्शन। और इसी कॉइल का जो आगे वाला कनेक्शन है वो हमें देना है इसमें, ताकि पीछे जो वायर है वो आ जाए। अब हमारे सिर्फ 2 वायर बचे हुए हैं। ये हमारे मेन करंट के वायर बनेंगे। आप देख सकते हैं कि इस कॉइल से हमने इस कॉइल में दिया है, और इस कॉइल से इस कॉइल में दिया है, इस कॉइल से इस कॉइल में हमने वायर कनेक्शन दिए हैं। अब इसे फटाफट से इसे कवर अप कर लेंगे। हमारा स्टेटर कवर अप हो चुका है। हमने इसमें कॉटन टेप का यूज़ किया, डॉक्टर टेप का यूज़ किया है, और इसमें हमने कंप्लीट तरीके से 2 वायर का वायरिंग की है। तो आई होप ये वीडियो